गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट में हत्या के मामले में खुलासा हुआ है कि जीवा को मारने की डील 1 करोड़ में मुंबई में तय हुई थी और मुंबई में शूटर विजय यादव को डील की एक बड़ी रकम एडवांस में दी गई थी। बहराइच में एक अनजान शख्स ने विजय यादव को मैग्नम रिवॉल्वर दी थी। जेल जाने से पहले की गई शुरुआती पूछताछ में विजय यादव ने यह कबूल किया है कि पैसों के लिए संजीव जीवा की हत्या की थी। इस बीच सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। एसआईटी ने चश्मदीद पुलिसकर्मियों के बयान रिकॉर्ड किए हैं। उधर बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी बीच इस कत्ल को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। अखिलेश से लेकर विपक्षी नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार पर हमले किए हैं, घेरने की पूरी तरह से कोशिश की है। तो लापरवाही बरतने को लेकर कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 6 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं और ये शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिस तरह से आरोपी ने कबूल किया है उसके मुताबिक इसकी डील मुंबई में हुई थी 1 करोड़ रुपए में। चलिए और ज्यादा डिटेल्स आपको अपडेट हम दे देते हैं किस तरह से इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया। संजीव जीवा मर्डर 5 अपडेट क्या है? तो अपडेट नंबर 1, मुंबई में रची गई थी इसकी पूरी प्लानिंग यानी कि साजिश की हत्या की जाएगी। सुपारी ली गई थी, कितने पैसे? अपडेट नंबर 2, 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। अपडेट नंबर 3 क्या है? 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं अब तक, योगी सरकार का यह है एक्शन। अपडेट नंबर 4, कोर्ट में सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई लेकिन सवालों के घेरे के बाद। अपडेट नंबर 5, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि अंसारी बंधुओं को काफी डर सता रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर अब चाक चौबंद। जीवा की हत्या, सवाल अब भी बाकी हैं। क्या सिर्फ पैसे के लिए कत्ल किया गया? इस पर भी सियासत हो रही है कि क्या सिर्फ पैसे के लिए कत्ल किया गया है। बहुत सारी चीजें लग रही हैं, बहुत आरोप सामने आ रहे हैं। क्या असली मास्टरमाइंड कोई और है और सामने जो पकड़ा गया है ये तो छोटी मछली है? क्या ये सब तमाम सवालात हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आरोपी की जीवा से रंजिश थी? ये भी अब सवाल है। लेकिन शुरुआती पूछताछ में जो उसने कबूल किया है, जीवा ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी, सवाल ये भी है। क्या साजिश में और भी लोग शामिल थे? ये अपने आप में अपडेट। क्या पुलिस ने जानबूझकर लापरवाही बरती? ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसको विपक्ष भी निशाना साध रहा है। इसको लेकर अल्फा सीरीज की रिवॉल्वर से हत्या हुई है। जी हां, ये रिवॉल्वर विदेशी है और काफी कीमती है, बहुत महंगी है। 3500 पीस रिवॉल्वर का मॉडल जो है वो उसका नंबर है 3520। अब जरा देखिए, .357 मैग्नम की गोलियां लगती हैं इसमें, बहुत कॉस्टली, सबके पास होती नहीं है। फायर के वक्त धुआं नहीं निकलता इससे, इसकी खासियत है, विशेषता है। स्मोकलेस कार्ट्रिज कहां से आए? रोशनी, आग, धुआं कुछ नहीं निकलता इससे। ये जो पिस्टल है इसको कहां से मंगवाया गया? इसको किसने सौंपा? इसमें किसकी भूमिका है? रिवॉल्वर की 2 इंच, अब देखिए आकार में छोटी, छुपाना आसान होता है और ये जैसा कि आपको जानकारी हमने कल ही दिया था कि इसको पहले से छुपा दिया गया था। आखिर कैसे? सवाल यह है कि 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। अब बड़ा सवाल यह है, अब बड़ी बात यह है कि यह सुपारी दी किसने थी, कौन है इसके पीछे? चलिए संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनका रुख करते हैं। संतोष, इस पर क्या अपडेट है आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है अपने आप में, सुपारी दी गई। चलिए ये शुरुआती जांच में पता चल रही है, लेकिन सुपारी के पीछे कौन है? किसने दी थी सुपारी? वो शख्स कौन है? कितने लोग इसके पीछे शामिल हैं? कौन है मास्टरमाइंड? बड़ी बात यह। देखिए, बिल्कुल संजीव जीवा माहेश्वरी की जिस व्यक्ति ने हत्या की वो जौनपुर के किराकत का रहने वाला है। जौनपुर के किराकत का रहने वाला विजय यादव को मुंबई में सुपारी दी गई थी, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी और उसमें से एडवांस में रकम भी दी गई थी। सबसे अहम बात कि मुंबई में ये डील हुई थी। मुंबई में डील होने के बाद इसको जो रिवॉल्वर मिली थी, ये रिवॉल्वर मैग्नम .375 अल्फा सीरीज की .375 की ये रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर देने के पीछे भी एक वजह है कि पिस्टल अगर फायर कर रहे हैं तो पिस्टल फंस जाती है, लेकिन रिवॉल्वर नहीं फंसती है। लगातार राउंड उसमें, चूंकि राउंड घूमते हैं तो इसलिए रिवॉल्वर फंसने का चक्कर नहीं रहता है। यानी कि पूरा फुल प्रूफ प्लान था कि जब कोर्ट में संजीव जीवा आएगा तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने होगा, दूसरा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने होगा और जो वेपन यूज होगा वो फंसने वाला नहीं होगा। रिवॉल्वर यूज की गई इसीलिए कि मैग्नम .375 की रिवॉल्वर से अचूक निशाना, जो खतरनाक हथियार, और इसको दिया था बहराइच के एक अनजान शख्स ने। बहराइच में विजय यादव को भेजा गया,
वहां पर विजय यादव को एक व्यक्ति ने आकर के वो रिवॉल्वर दी। विजय यादव से शुरुआती जो पूछताछ की गई पुलिस के अधिकारियों ने, कल देर रात उसको लखनऊ जेल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उससे पहले पूछताछ की तो उसने इतना जरूर कहा कि मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया है, और यानी कि पूरे तरीके से सुपारी किलिंग थी। ठीक है, कोई संजीव जीवा माहेश्वरी से कभी कनेक्शन नहीं था, वो उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये भाड़े के हत्यारे इसको हायर किसने किया था, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। मुंबई से लेकर के बहराइच और जौनपुर में तक कनेक्शन अब यूपी पुलिस खंगाल रही है। जी बिल्कुल संतोष, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ पुलिस कमिश्नर इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, आइए आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए। जांच की जा रही है। एक एसआईटी जो कल गठित की गई थी उसने रात्रि 11 बजे से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, और सभी जो कोर्ट परिसर में गेट्स हैं सभी का जायजा लिया। वो आज फिर अपने कार्य को जारी रखेगी और जल्द ही उस पूरी जांच होने के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था में यदि कोई कमियां रही हैं वो सामने आएंगी, और जिन अन्य व्यवस्थाओं को वहां करने की आवश्यकता है। कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब कोर्ट की सुरक्षा काफी चाक चौबंद कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किस तरह की स्थिति है, जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। एसआईटी की जो टीम बनाई गई थी वो कल रात यहां पहुंची थी, उसने भी घटनास्थल का मुआयना किया है और पूरे तरीके से साक्ष्य जुटाने और हर तमाम एक पहलुओं को देखने की कोशिश की है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो खास तौर पर इस घटना ने सरकार के लेकर के कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार पुलिस अभिरक्षा में हो रही वारदातों को लेकर के विपक्ष भी एक तरफ लगातार सवाल कर रहा है। हाल ही में अतीक अहमद के शूटआउट के बाद में संजीव जीवा की हत्या सरेआम कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने होने के बाद कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, आज चूंकि पहला दिन है, कल की घटना के बाद में पूरी सुरक्षा को यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है और इसके साथ में खास इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा अगर देखी जाए तो जांच का जो दायरा है वो भी मजबूत कर दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी, लेकिन इन सब तमाम सवालों के बीच में कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट के अंदर अगर किसी अभियुक्त की हत्या होती है, उसको गोली मार करके सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इसको लेकर के भी सियासत तेज है। और कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ इस वक्त कल हुए शूटआउट के बाद में कई सवालों के घेरे में नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।